Hi everyone, so today we are going to start with functions. Functions you must have studied in 11th and 12th, but we are going to do it in more detail. So today I'll be introducing you to this topic functions. So let's just understand what functions are. Function को हम लिख सकते हैं as f a to b. What does it mean? It basically means that it is actually a relation or rule from set A to the elements of set B. Okay, so it's a relation or rule from set A to the elements of set B. ठीक है, I'll give you an example to understand. You will be able to understand it well. मान लो कि ये है मेरा सेट A. सेट A क्या है? बेसिकली इट्स अ ग्रुप और अ क्लस्टर ऑफ एलिमेंट्स. ओके, एंड ये है सेट B. यहाँ पे नंबर है 1 2 3 4. ओके, एंड यहाँ पे है नंबर 5 2 and 3. दीज आर द एलिमेंट्स. नाउ इफ आई से दैट in A, if there is one element 1, it is related to say 5. Then there is element 2 in set A which is also related to B and it's related to 5. Say 3 matches with 2, 4 matches with 3. Now what do you mean? अब मैं समझाती हूँ exactly क्या है. Now see, when I talk about say y equal to fx, okay, ये एक फंक्शन है. ये फंक्शन क्यों है? अब देखो, जब भी मैं कोई वैल्यू ऑफ x डालूंगी, राइट, उस x की वैल्यू अगर मैं डालूंगी तो मुझे एक आउटपुट मिलेगा विच इज़ y, isn't it? Give you an example, y equal to x minus 2. If I put some value of x, right, I will get some value of y as well. तो यहाँ पे मैंने x की वैल्यूज पुट करी और मुझे एक y मिल रहा है. So here x is basically my input and y is my output. Okay, so ये एक फंक्शन है क्योंकि when I say that a and arrow b, right, इसका ये मतलब है कि a जो है मेरा वो है इनपुट और जो b है मेरा वो है आउटपुट. इट्स अ रिलेशन फ्रॉम a टू b. यही मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे, एक रिलेशन है. ठीक है, नाउ फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मेरा, अब ये जो है ये इनपुट है इन अ फंक्शन और ये जो है मेरा आउटपुट है. सो कैन आई राइट इट? नाउ सी, इफ आई पुट एन इनपुट ऑफ 1, आई गेट एन आउटपुट ऑफ 5. इफ आई put the input say 2, I get the output as 5. I put the input as 3, I get the output as 2. I put an input of 4, I get an output of 3. So you will see here that all these things are inputs. और ये जो मेरे को वैल्यूज मिल रही हैं ये है मेरे आउटपुट. ठीक है, गॉट इट? नाउ अब ये जो है, अगर आप देखो ये सारे वैलिड फंक्शंस हैं. ठीक है, ये आपको एक रिलेशन बता रहा है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, राइट. ये सारे वैलिड फंक्शंस हैं. अब मुझे ये बताओ कि वैलिड फंक्शन कौन सा नहीं होता है, कौन सा एक इनवैलिड फंक्शन होता है. आई विल गिव एन एग्जाम्पल फॉर एन इनवैलिड फंक्शन. आई विल ड्रॉ इट द सेम वे. ए बी 1 2 3 4 5 6 7 8. Say 1 related to 5, 1 related to 6, 2 related to 7, 3 related to 7, 4 related to 8. अब यहाँ पे देखो कुछ स्ट्रेंज लग रहा है. जो ये मेरा इनपुट है 1, ठीक है, ये इसकी दो वैल्यूज़ आ रही हैं, 5 भी आ रही है 6 भी आ रही है. मतलब इसको अगर मैं लिखूँ f1 इज इक्वल टू 5, f1 इक्वल टू 6. नाउ दिस इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन, राइट. ये सिंबल होता है फॉर कॉन्ट्रडिक्शन. दिस इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन. वाई? बिकॉज मेरे को जब भी मैं कोई इनपुट डालूँ मुझे एक यूनिक वैल्यू मिलनी चाहिए. मैंने इनपुट सेम डाला दोनों में 1 1, बट क्या मुझे कोई यूनिक वैल्यू मिल रही है? नहीं.
एक में मुझे 5 मिल रहा है, एक में मुझे 6 मिल रहा है, विच इज़ रॉन्ग. दिस इज़ नॉट अ वैलिड फंक्शन. Okay, this is not a valid function. Now if I say 2 and 3 मैं लेती हूँ elements. F2 gives me 7. Okay. F3 also gives me 7. ठीक है. अब ये satisfy कर रहा है. This is a valid function. Why is it a valid function? Because what is it is that I am getting a unique value. मैं जब 2 डाल रही हूँ तो मुझे एक यूनिक वैल्यू मिल रही है 7. जब मैं इनपुट 3 डाल रही हूँ तब भी मुझे एक यूनिक वैल्यू मिल रही है 7. बट यहाँ पे देखोगे आप तो मैंने सेम इनपुट डाला तो मुझे यूनिक वैल्यू तो नहीं मिल रही, मुझे 2 अलग अलग वैल्यूज़ मिल रही है फॉर दिस. राइट. सो नाउ वी हैव बेसिकली सीन दैट FAB. तो मेरा A जो है वो है एक प्री इमेज. ठीक है. और जो मेरा B है वो है इमेज. Now as I said, for a valid function, what is important? For a valid function, for every x belonging to A जो है मेरा सेट, उसमें जो भी एलिमेंट है, मतलब every प्री इमेज के लिए there exists a y belonging to B which is unique. ठीक है. तो मैंने कहा कि A जो है ये मेरे प्री इमेजेस हैं, B जो है सेट ऑफ इमेजेस हैं. ठीक है. वैलिड फंक्शन के लिए मैंने आपको ये बताया कि अगर आपका कोई प्री इमेज है तो उस प्री इमेज के लिए देयर हैज़ टू बी अ यूनिक y ऑल्सो. ठीक है. फॉर एवरी प्री इमेज देयर मस्ट बी अ unique image. Example, f1 equal to 5, f2 equal to 5. ये सही है. अब आप यहाँ देखो, यहाँ पे for 1 there is 5, 2 there is 5. ठीक है. बट f1 अगर 6 हो गया तो ये गलत है. ठीक है. For every image, pre-image, there has to be a unique image. तो f1 अगर 5 है तो f1 5 ही आएगा, f1 10 कुछ और नहीं आ सकता. ठीक है. 5 जो मेरा आउटपुट है, इट इज़ रिलेटेड टू 1, राइट. 5 इज़ यूनिक फॉर 1. 1 के लिए जो मेरी प्री इमेज है उसके लिए 5 यूनिक है. तो अगर मैं 1 डालूंगी तो 6 कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता. सो आई होप दिस इज़ क्लियर. इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट अ वैलिड फंक्शन इज़. ठीक है. अगेन आई विल एक्सप्लेन y इक्वल टू fx अगर है तो x जो है मेरा प्री इमेज है. मैं कुछ डाल रही हूँ तो मुझे आउटपुट मिल रहा है ना. सो दिस इज़ माई प्री इमेज है, या आप इसको इनपुट भी कह सकते हो. दिस इज़ माई इमेज और दिस इज़ माई आउटपुट. सो दिस इज़ एसेंशली व्हाट you can define as a function. Okay. Now we talk about the vertical line test. Now there is one test. Okay. वर्टिकल लाइन टेस्ट जो है एक टेस्ट है जिससे हमें पता चल जाता है वेदर इट इज़ अ फंक्शन और नॉट, वट एवर इज़ गिवन टू अस. ठीक है. वर्टिकल लाइन टेस्ट का मतलब है दैट इट शुड कट एट ओनली 1 पॉइंट. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इट मीन्स. लेट अस सपोज कि मुझे ये एक वो दे रखा है फंक्शन. ठीक है. ये एक फंक्शन दे रखा है, मुझे ग्राफिकल मेथड है ये. ठीक है. दिस इज़ बेसिकली अ ग्राफिकल मेथड. इट कट्स ओनली एट 1 पॉइंट. नाउ वर्टिकल लाइन टेस्ट का ये मतलब है अगर आपको कोई ग्राफ दे रखा है और मुझे चेक करना है कि वैलिड फंक्शन है या नहीं, तो मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दूंगी. ठीक है. नाउ इफ़ इट कट्स दी ग्राफ एट ओनली 1 पॉइंट देन तो इट इज़ अ वैलिड फंक्शन. ठीक है. मैं कोई भी अगर जैसे मान लो कि ऐसे करती हूँ. ठीक है. अब ये जो मेरा ग्राफ है इट इज़ कटिंग इट ओनली एट 1 पॉइंट, राइट. बट इफ़ दिस वॉज गिवन टू मी से दिस. ठीक है. अब ये अगर मुझे दे रखा है ग्राफ, अब मुझे चेक करना है ये वैलिड फंक्शन है या नहीं. मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँगी. कैन यू सी इट इज़ कटिंग इट एट 2 पॉइंट्स. दिस कट्स एट 2 पॉइंट्स, हेंस नॉट अ फंक्शन. ठीक है. दिस इज़ नॉट अ फंक्शन. वर्टिकल लाइन टेस्ट के हिसाब से इट इज़ कटिंग एट 2 पॉइंट्स. दिस वर्टिकल लाइन इज़ कटिंग द ग्राफ एट 2 पॉइंट्स, हेंस इट्स नॉट अ फंक्शन. अब यहाँ पे अगर आप देखो, आई ड्रॉ इट अगेन फॉर यू. अगर आप यहाँ पे देखो, इफ़ आई ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन इट इज़ कटिंग द ग्राफ ओनली एट 1 पॉइंट, राइट.
So this is actually a valid function or it is a function. ठीक है, so you can basically say that if we'll just write the definition of the vertical line test. Okay, now if it is possible to draw a vertical line, okay, through a graph such that it cuts the graph only at one point, then it is a function. ठीक है, वर्टिकल लाइन टेस्ट कहता है इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन थ्रू अ ग्राफ सच दैट इट कट्स द ग्राफ ओनली एट वन पॉइंट, then it is a function. So I hope that this is clear. It is a graphical method to test whether it whether any given function, like any other expression that's given to us, whether it's a function or not. So we can test it using this. ठीक है, तो अगर आपको कभी भी कोई ग्राफ दे रखा हो तो you can definitely find